एक ऐसा बालक जिसके जन्म से पहले ही ब्रह्मा जी के द्वारा उसकी मृत्यु लिख दी गई थी। जी हाँ, यह कहानी राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव की है। रात का तीसरा पहर था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बिजली रह रहकर चमक रही थी और हवाएं किसी अनजानी चेतावनी से भरी मालूम पड़ती थी। पूरा खरनाल गांव गहरी नींद में था, लेकिन ताहड़देव जी के घर में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। उनकी पत्नी रामकंवरी जी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। हर गुजरते पल के साथ दर्द तेज होता जा रहा था। उसी समय दरवाजे पर एक अजनबी साधु आ खड़ा हुआ। वह साधु साधारण नहीं था। उसकी लंबी जटाएं कंधों तक फैली थीं, गेरुआ वस्त्र उसके शरीर को ढके हुए थे और उसकी आंखों में ऐसा रहस्यमयी तेज था जैसे वह अतीत और भविष्य दोनों देख सकता हो। ताहड़देव जी इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, साधु ने धीरे से रामकंवरी जी की ओर देखकर ठंडे स्वर में कहा, उस बालक का जन्म होने वाला है जो इस धरती का रक्षक बनेगा। लेकिन याद रखना, वह जितना बड़ा वीर बनेगा उतनी ही बड़ी उसकी परीक्षा होगी। ताहड़ जी चौंक गए। उन्होंने साधु से पूछा, आप कौन हैं और यह कैसी बातें कर रहे हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब तक चांद तारे रहेंगे लोग इस बालक के नाम का स्मरण करेंगे और इस बालक का अंत सर्पदंश से होगा और यह अपने प्राणों से भी अधिक वचन को महत्व देगा। ताहड़ जी सोच में पड़ गए कि यह साधु वरदान दे रहा है या श्राप। जैसे ही साधु अपनी बात खत्म करता है, कमरे के अंदर से शिशु के रोने की आवाज गूंज उठी। उसी क्षण आसमान से बिजली चमकी, मानो यह घोषणा कर रही हो कि धरती पर वीर तेजाजी का आगमन हो चुका है। लेकिन उस चमकती बिजली के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। आंगन के पास स्थित बिल से एक विशाल काला सांप बाहर निकलकर दरवाजे पर आकर कुंडली मारकर बैठ गया। काले सांप को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ लोग चिल्लाने लगे, ये अपशगुन है, यह बच्चा किसी बड़ी विपत्ति को जन्म देगा। लेकिन साधु ने उन्हें रोकते हुए कहा, डरो मत, यह नाग इस बालक का भाग्य लेकर आया है। एक दिन यह बालक इसी नाग के कारण अमर हो जाएगा और ये वही नाग देवता है जिसकी रामकंवरी जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की थी। ताहड़देव जी और रामकुंवरी जी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, लेकिन उनकी आंखों में भय के साथ आश्चर्य भी था। साधु ने जाते जाते अंतिम शब्दों में कहा, यह बालक केवल योद्धा नहीं बल्कि बलिदान का उदाहरण बनेगा। उसका हर कदम इतिहास रचेगा, लेकिन याद रखना, उसकी हर जीत का मोल प्राणों से चुकाना पड़ेगा। साधु के जाने के बाद वह नाग देवता धीरे धीरे दरवाजे से सरक कर वीर तेजा के पास गया और धीरे धीरे फुफकारता हुआ अंधेरे में गायब हो गया, मानो किसी अगली घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। किसी को समझ नहीं आया कि यह घटना क्या संकेत दे रही थी। तेजाजी के माता पिता अपने नवजात को देखते रहे, लेकिन उनके मन में एक सवाल गूंजता रहा, क्या यह बालक वरदान है या किसी बड़े संकट की शुरुआत? तेजाजी के जन्म के साथ ही उनके जीवन की कहानी शुरू हो चुकी थी। एक कहानी जो वचन, नाग और बलिदान के रहस्यमयी धागों में बंधी हुई थी। कुछ समय गुजरने के बाद तेजाजी को उनके माता पिताजी पुष्कर लेकर जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात रायमल जी से हुई, जो पेमल के पिता थे। रायमल जी ने ताहड़देव जी के सामने तेजाजी और पेमल के विवाह का प्रस्ताव रखा और ताहड़देव जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर घाट पर तेजाजी का विवाह पेमल के साथ कर दिया गया। जब तेजाजी केवल 9 महीने के थे और पेमल मात्र 6 महीने की थी, लेकिन पेमल के मामा खाजू काला इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वो धोलिया परिवार से दुश्मनी रखता था और पेमल के मामा ने ताहड़देव जी को कहा कि जे धोलिया में जान होती तो लुकाया फिर जाकर टाबर नहीं लाती। यह बात सुनकर ताहड़देव जी ने गुस्से में आकर अपनी तलवार निकाल ली और खाजू काला की तरफ बढ़े। ताहड़देव ने अपनी तलवार से खाजू काला का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये सब देखकर पेमल दे की मां की आंखें फटी की फटी रह गई और अपने भाई का जमीन पर पड़ा सिर देखकर रोने लगी और उसने ताहड़देव और उसके परिवार से बदला लेने की कसम खाई। ताहड़देव जी अपने परिवार के साथ अपने गांव खरनाल लौट आए और पेमल दे को रायमल जी अपने गांव पनेर ले गए। कुछ दिन गुजरने के बाद शैतान सिंह मीणा पेमल दे के घर आए, जो पेमल दे की मां का धर्म का भाई था और एक खूंखार डाकू था। पेमल दे की मां ने सारी कहानी शैतान सिंह मीणा को बताई और शैतान सिंह मीणा ने अपनी बहन को वचन दिया कि मैं जब तक आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, जब तक मैं ताहड़देव को मौत के घाट ना उतार दूं। कुछ साल गुजरने के बाद शैतान सिंह मीणा ने ताहड़देव जी के खेतों में आग लगा दी, जिससे खेत में सारी फसल जलकर राख हो गई। ताहड़देव जी ये सब देखकर दुखी मन से घर आ रहे थे। तभी रास्ते में उसके पीछे से एक घुड़सवार तलवार से हमला करता है और वहीं पर ताहड़देव जी की मृत्यु हो जाती है। वो घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि शैतान सिंह मीणा था। रामकंवरी जी को जब ताहड़देव जी की मृत्यु की खबर लगती है तो वह दौड़कर ताहड़देव जी के पास जाती है। वह ताहड़देव जी को जमीन पर पड़ा देखकर रोने लगती है और तेजा जी
जो अब 15 साल के हो चुके थे। वह अपने भाई और अपनी बहन राजल के साथ वहां पर दौड़ कर आते हैं। ये सब देखकर तेजाजी अपनी मां रामकवरी जी के पास जाते हैं, जो ताहड़देव जी के पास बैठकर रो रही थी, और उसने अपनी मां को वचन दिया कि जो भी पिताजी की मृत्यु का जिम्मेदार है उसे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। एक दिन तेजाजी अपने खेत की ओर जा रहे थे, जब उन्होंने मंदिर के पास कुछ ऐसा देखा जिसने उनके मन को झकझोर दिया। मंदिर के पुजारी ने एक मासूम बालक को उसकी जाति के कारण मंदिर से बाहर कर दिया था। तेजाजी ने यह सब देखा तो उनका मन क्रोध और पीड़ा से भर उठा। वे पुजारी के पास गए और बोले, आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान ने तो हम सबको समान बनाया है, तो आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? परंतु पुजारी उनकी बातों को ठुकरा देता है और उनसे कठोर शब्दों से बात करता है। पुजारी के कठोर शब्द तेजाजी के दिल में गहरे उतर गए। पुजारी ने तेजाजी को चुनौती दी, अगर भगवान सबके हैं तो उन्हें मंदिर से बाहर बुलाकर दिखाओ। पुजारी की इस चुनौती ने तेजाजी को एक कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। मंदिर के पुजारी ने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और तेजाजी से कहा कि अब बुलाकर दिखाओ भगवान को मंदिर से बाहर। ये सब देखकर तेजाजी का चेहरा गहरी गंभीरता से भर गया। उन्होंने पुजारी की चुनौती को मानते हुए अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। सब लोग शांत होकर ये नजारा देख रहे थे और तब कुछ ऐसा हुआ कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मंदिर के दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुलने लगे और भगवान की मूर्ति मानो स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए बाहर चल पड़ी हो। मानो भगवान खुद तेजाजी की सच्ची भक्ति का प्रमाण दे रहे हैं। यह चमत्कार देखकर पुजारी खुद को रोक नहीं पाए, तेजाजी के सामने झुक गए और क्षमा मांगने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग वीर तेजाजी के जयकारे लगाने लगे, उनकी दिव्यता और भक्ति का सम्मान करने लगे। लेकिन जैसे ही तेजाजी घर लौटे तो उनके मन में एक पुरानी कसम की याद फिर से ताजा हो गई, अपने पिता की मृत्यु पर अपनी विधवा मां से किया हुआ वो वादा। अब सवाल ये था, क्या तेजाजी अपनी मां से किया वादा पूरा कर पाएंगे? क्या वीर तेजाजी अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए नई चुनौतियों का सामना करेंगे? जानेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय वीर तेजाजी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखना। जय वीर तेजाजी।